हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हो भारत में एक समय ऐसे शक्तिशाली राजा रहते थे जिन्होंने अपने साम्राज्य को पूरे देश में फैला दिया था और उनकी वीरता की कहानियों को पत्थरों पर लिखवाया जाता था। अगर नहीं तो आज हम जानेंगे क्लास 6 का हिस्ट्री चैप्टर 10 न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स। इस चैप्टर में हम बहुत महत्वपूर्ण एम्पायर्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि गुप्ता एम्पायर्स, पहलव, चालुक्य, प्रहस्ती क्या था। तो ये आज इस चैप्टर में हम इजिली से कवर करेंगे। चलते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, गुप्ता एम्पायर यानी कि गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य को हम सीरियल वाइज टॉपिक वाइज देखेंगे और स्टार्टिंग से देखेंगे कि गुप्त एम्पायर जो है वो सबसे पावरफुल एम्पायर माना जाता था अपने टाइम पे। ठीक है, इसका जो है फाउंडर है वो श्रीगुप्त था, जो कि फाउंडर बोलते हैं, जिसने स्थापना की थी, संस्थापक बोलते हैं श्रीगुप्त। इसके बाद इसका बेटा घटोत्कच, फिर चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त और भी बहुत सारे बीच में क्या आए, शासक आए। और लास्ट का जो सबसे लास्ट राजा था वो था विष्णुगुप्त तृतीय। ठीक है, वैसे ये आपके चैप्टर में नहीं है, बट आपको सीरियल वाइज में पता होना चाहिए कि कौन किसका बेटा था। ठीक है, आपके चैप्टर में हम स्टार्टिंग करते हैं गुप्त एम्पायर की। गुप्त एम्पायर में जो चंद्रगुप्त जो है वो फाउंडेड द गुप्त एम्पायर। चंद्रगुप्त फर्स्ट को फाउंडेड कहा जाता है, यानी कि स्थापना करने वाला कहा जाता है, रियल फाउंडर बोला जाता है इसको। ठीक है ना, गुप्त एम्पायर का रियल फाउंडर कौन था? चंद्रगुप्त फर्स्ट। वैसे तो असली में किसने की थी फाउंडर? श्रीगुप्त ने, पर इसको रियल फाउंडर बोला जाता है। चंद्रगुप्त फर्स्ट को क्या बोला जाता है? रियल फाउंडर बोला जाता है गुप्त एम्पायर का, यानी कि गुप्त साम्राज्य का। इसके बाद समुद्रगुप्त एक्सपेंडेड द एम्पायर थ्रू कॉन्क्वेस्ट। चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद आता है उसका बेटा समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त फर्स्ट को रियल फाउंडर बोलते हैं, वैसे फाउंडर श्रीगुप्त था, रियल फाउंडर चंद्रगुप्त बोलते हैं। उसके बाद जो उसका बेटा आया समुद्रगुप्त, इसने भी बहुत ज़्यादा क्या करा, अपने टाइम पर सबसे ज़्यादा नाम जो है इसने कमाया, समुद्रगुप्त ने। ठीक है, समुद्रगुप्त ने क्या करा, एक्सपेंडेड कर दिया, यानी कि फैला दिया। किसको? अपने पूरे के पूरे साम्राज्य को क्या कर दिया? फैला दिया थ्रू द कॉन्क्वेस्ट। कॉन्क्वेस्ट होते हैं वार, यानी कि युद्ध वगैरह करके अपने राज्य को क्या कर दिया उसने? चारों तरफ से फैला दिया। इसके बाद आता है चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि समुद्रगुप्त का बेटा चंद्रगुप्त द्वितीय रूल्ड एट द हाइट ऑफ दिस एम्पायर 375 से लेके 415 ईस्वी तक। इसने क्या करा कि इसने जो है अपने ही राज्य को शिखर तक पहुंचाया। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, समुद्रगुप्त प्रहस्ती। समुद्रगुप्त प्रहस्ती, पहले तो प्रहस्ती का मतलब ही बताया आपको, बायोग्राफी, या फिर पता होना चाहिए प्रहस्ती क्या होती है, कि किसी भी राजा की तारीफ में लिखा गया शिलालेख। प्रहस्ती का क्या मतलब होता है? किसी भी राजा की तारीफ में लिखा गया ऐसा लेख जिसको हम बोलते हैं बायोग्राफी। ठीक है, तो ये जो लेख था वो किसका था? समुद्रगुप्त का था। इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा? प्रहस्ती। और समुद्रगुप्त कौन था? चंद्रगुप्त फर्स्ट का बेटा। चंद्रगुप्त फर्स्ट का बेटा कौन था? समुद्रगुप्त। और उसी के बारे में क्या लिखा गया था? एक लेख लिखा गया था, या एक शिलालेख लिखा गया था, जिसका नाम पड़ा समुद्रगुप्त प्रहस्ती। प्रहस्ती क्या होता है अभी बताया आपको। प्राइजेस यानी कि तारीफ करना, या फिर उसके बारे में लिखना। किसके बारे में? उस किंग्स के बारे में। ठीक है ना, उस राजा के बारे में उसकी तारीफ से लिखा गया एक शिलालेख को ही हम प्रहस्ती बोलते हैं। इस प्रहस्ती को, यानी कि इस लेख को एक कवि ने लिखा था जिसका नाम था हरिश्चंद्र, वो भी संस्कृत भाषा में। और इसमें क्या डिस्क्राइब किया गया, यानी कि क्या बताया गया इस लेख में, कि समुद्रगुप्त जो है वो कितना बहादुर था, कितनी वीरता के साथ उसने विक्ट्रीज, ब्रेवरी होती है वीरता, ठीक है ना, विक्ट्रीज होती है जीत, यानी कि कितनी लड़ाइयाँ वगैरह करके वो जीता। और उनकी जेनरोसिटी, ठीक है ना, उनकी उदारता का वर्णन किया गया है। किसने? हरिसेन ने। हरिसेन ने क्या क्या बताया कि समुद्रगुप्त बहुत ज्यादा बहादुर था, वो बहुत सारे युद्ध उसने जीते थे, उसकी उदारता बहुत ज्यादा थी। तो इसी हिसाब से उसने अब उसके बारे में लेख लिखा। और उस नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, पल्लव एंड चालुक्य। पल्लव एंड चालुक्य, पल्लव क्या थे आपके? वे आपका क्या था? एक वंश था, एक साम्राज्य था। ठीक है, इसके बाद दूसरा हम देखेंगे चालुक्य। तो पहले हम फर्स्ट देखते हैं जिसका नाम है पल्लव। पल्लव साम्राज्य, ये पल्लव जो था इसका जो फाउंडर यानी कि इसके संस्थापक थे सिंह विष्णु। इसके बाद रूल द रीजन अराउंड द कंचीपुरम। ठीक है, तो इस पल्लव वंश जो था, इसने कौन से रीजन में अपना शासक किया था? कंचीपुरम, तमिलनाडु के पास एक जगह है कंचीपुरम, उसके आसपास उसने शासक किया था इस वंश ने। किसने? पल्लव वंश। कौन सा वंश है ये? पल्लव
वंश। इसके बाद हम नेक्स्ट वंश देखते हैं, चालुक्य वंश। 3 तरह के चालुक्य वंश थे, ठीक है। कल्याणी के चालुक्य, बतापी के चालुक्य और एक तरह के और थे, ठीक है। 3 तरह के क्या थे आपके चालुक्य थे। पर आपके जो चैप्टर में वो कौन से चालुक्य दिए गए हुए हैं, वो दिए हैं बतापी के चालुक्य। कौन से चालुक्य दिए हुए हैं, बतापी के चालुक्य। तो हम देखेंगे जो बतापी के चालुक्य थे, इसका जो फाउंडर था वो जयसिंह था, यानी कि इस बतापी के जो चालुक्य है उसकी संस्थापना जयसिंह ने की थी। और इसने रूल कौन से वाले रूल किया था, दक्खन वाले एरिया पर इन बतापी वाले चालुक्य ने रूल किया था, ठीक है ना। जो कि बतापी एक जगह है जो कि कर्नाटक में है, और ये दोनों के दोनों कहाँ पर है, साउथ, ये तमिलनाडु के अंदर है और ये कर्नाटक के अंदर है, ठीक है। तो बतापी एक जगह है जो कि कर्नाटक के अंदर पड़ती है, और कर्नाटक साउथ इंडिया के अंदर पड़ता है। वहाँ पे उसके दक्खन वाले एरिया में किसने शासक किया था, चालुक्य के वंश ने, और इसके फाउंडर कौन है, जयसिंह है, ठीक है। तो हमने इसमें क्या देखा, हमने गुप्त एम्पायर देखा कि गुप्त साम्राज्य या गुप्त वंश क्या था, पल्लव वंश क्या था, चालुक्य वंश क्या था, और समुद्रगुप्त का प्रहस्ती क्या था, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, हमने ये देखा कि इंपॉर्टेंट वंश कौन कौन से थे, गुप्त, पल्लव, चालुक्य, जो कि नॉर्थ इंडिया यानी कि ऊपर वाले एरिया में शासक करते थे। ये कंचीपुरम यानी कि साउथ वाले में शासक करते थे। ये चालुक्य ये दक्कन वाले में, ये भी साउथ में पड़ता है कर्नाटक के अंदर। इसके बाद हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिलिट्री। एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री। एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मतलब होता है कि किस तरह का राजा मंत्रालय था और किस तरह की उनकी सेना थी, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है राजा मंत्रालय, यानी कि कैसे कैसे राजा थे, कैसे कैसे मंत्री रहते थे। मिलिट्री यानी कि उनकी सेना कैसी होती थी। तो आज हम इस चैप्टर में भी देखेंगे कि उस टाइम पे कैसे कैसे शासक जो है उनके मिलिट्री और राजमंत्री होते थे। किंग्स लेड एडवाइजरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड ऑफिसर। इसने ये कहा है कि जो राजा होते थे वो क्या करते थे, सलाह लेते थे। एडवाइजरी किससे, मंत्रियों से। किसकी, काउंसिल, मिनिस्टर्स, मिनिस्ट्री काउंसिल से सलाह लेते थे और ऑफिसर्स से सलाह लेते थे, ठीक है। मेंटेन द लार्ज पावरफुल आर्मीज इंक्लूडिंग द इन्फेंट्री, कैवलरी, वॉर एलिफेंट्स। मेंटेन करते थे बहुत बड़े स्तर पर और पावरफुल तरीके से, यानी कि बहुत मजबूती से अपनी आर्मीज को, जिसके अंदर क्या क्या आती थी, इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल चलने वाले सैनिक, कैवलरी का मतलब होता है घुड़सवार, और वार एलिफेंट यानी कि युद्ध में लड़ने वाले हाथी। तो इनको क्या करते थे, मेंटेन करते थे। कौन मेंटेन करते थे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रियों की काउंसिल, ठीक है। मंत्रियों की काउंसिल जो है वो क्या, इस टाइम पे हम कह सकते हैं कि जो है क्या थे, ये एक पावरफुल या स्ट्रॉन्ग किंगडम था, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग साम्राज्य हुआ करता था जिन्होंने सब कुछ को इतना अच्छे तरीके से मेंटेन कर रखा है। तो इस पूरे के पूरे चैप्टर में हमने देखा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट आपके क्या थे, साम्राज्य थे या कौन कौन से वंश थे, जैसे गुप्त, पल्लव, चालुक्य, प्रहस्ती क्या होता है, किसके बारे में बताया गया है, समुद्रगुप्त के बारे में उसकी सारी जीवन शैली बताई गई कि कितने कितने युद्ध किए गए हैं, ठीक है। तो पूरे के पूरे चैप्टर में हमने देखा। तो हम इस चैप्टर के कंक्लूजन पे आते हैं, क्या है कि आफ्टर द गुप्ताज मैनी पावरफुल किंगडम्स लाइक द पल्लव, चालुक्य रोज एंड पोइट्स प्राइजेस देयर रूलर्स इन प्रहस्तिस। यानी कि क्या कहता है कि गुप्त एम्पायर के बाद बहुत सारे शक्तिशाली साम्राज्य का उद्गम हुआ या उभरे, जैसे कि पल्लव वंश, चालुक्य वंश, और पोइट्स और बहुत सारे कवियों ने क्या करा, उनकी तारीफें लिखी, उनकी कहानियों के बारे में, उन राजाओं की कहानियों के बारे में जिक्र किया। कहाँ, किसके अंदर, प्रहस्तिस के अंदर, ठीक है ना। प्रहस्तियाँ भी मैंने बताया था। प्रहस्तिस क्या होती है, शिलालेखों के अंदर उनकी जीवन शैलियों के बारे में बताया, ठीक है। तो ये था आपका आज का पूरा चैप्टर। अगर आपको थोड़ा भी ये चैप्टर समझ आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए माय चैनल को, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।